मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे व्यस्ततम चौराहा में से एक बोर्ड ऑफिस चौराहा में मैं मौजूद हूं और आप जो पीछे मेरे ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु। पहले इसका नाम जीजी फ्लाईओवर रखा गया था गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर के नाम के आधार पर। ये फ्लाईओवर लगभग 152 करोड़ रुपए में बना है और ये फ्लाईओवर ट्रैफिक की स्थिति को कम करे ना करे, पर राजधानी भोपाल में नीचे सड़कों पर चलने वाले लोगों को वाटरफॉल का पूरा आनंद दे रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, अंत तक बने रहिए। आपको पूरी इंजीनियरिंग का वो उदाहरण दिखाऊंगा, कैसे मध्य प्रदेश में एक से एक उदाहरण सामने आ रहे हैं। वो उदाहरण पहले भोपाल के ऐशबाग से रेलवे ओवरब्रिज से निकल के आ रहे हैं, तो कहीं मेट्रो स्टेशन से निकल के आ रहे हैं, तो कहीं इस फ्लाईओवर से निकल के आ रहे हैं। ये उदाहरण इसलिए भी है क्योंकि हमारा और आपका पैसा जो है वो टैक्स यानी कर दिया जाता है प्रदेश सरकार को। प्रदेश सरकार के द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा वो कर वहन किया जाता है, पैसे लगाए जाते हैं और उन पैसों के माध्यम से विकास होता है। विकास भी स्मार्ट सिटी भोपाल के नाम से हो रहा है, पर स्मार्ट सिटी भोपाल में ये विकास आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह भाई वाह, क्या विकास हुआ है। ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अब आप वो तस्वीरें देखिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लपेटा पर मैं आदर्श पांडे आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी में 152 करोड़ के फ्लाईओवर की व्यवस्था की, सुव्यवस्था की पोल खोल रहा है। देखिए किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, पानी ऊपर से नीचे कैसे आएगा इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भैया सड़क पर जो नीचे आदमी चलेगा, जो मोटरसाइकिल से चलेगा, जो साइकिल से चलेगा, पैदल चलेगा, वो कैसे चलेगा। इतना तेज और इतनी बढ़िया सुव्यवस्था है। वाटरफॉल बनाया गया है, वाटर पार्क बना दिया जाएगा कुछ दिनों बाद, और लगभग 3 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है और इसमें वो सुदृढ़ व्यवस्था का आप आनंद ले सकते हैं जो आपको कहीं जाकर पैसे में ना मिल पाए। आप देखिए लगातार यहाँ पानी गिर रहा है, लगभग ये दूसरी बारिश है और दूसरी बारिश में आप पाइप की वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है वो टूट गए हैं, टूटे हैं, ज्वाइंट खुल गए हैं, और या यूँ कहा जाए कि खोल दिए गए हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग का ये अजीब और गरीब का ये नमूना मिल रहा है वो भोपाल में मिल रहा है। अब सोचेंगे आप कि भोपाल जहाँ मंत्रालय होता है, जहाँ प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीकी जो लोग रहते हैं, पीएमओ के, सीएमओ के और संगठन के कई शीर्ष नेता रहते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हैं, केंद्रीय मंत्री तो छोड़िए, विधायक, कैबिनेट मंत्री और खुद मुख्यमंत्री रहते हैं, और इस मुख्यमंत्री में उस भोपाल में इतनी अजीब हरकतें हो सकती कि 152 करोड़ रुपए, और वो 2025 में इस फ्लाईओवर का शुभारंभ होता है। और आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें परेशान करने वाली, हैरान करने वाली कि चल क्या रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था है तो है कहाँ, सवाल पूछती। और इस जिम्मेदारी पर सवाल उन लोगों पर भी है कि 4 साल के अंदर ये बना था, 4 साल बना, 2 साल टिक नहीं पाया, और चल भी ऐसे रहा है कि सवाल पूछ रहे हैं लोग, टिक नहीं पा रहा। आखिर ये घटनाएं ऐसी हो क्यों रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि 152 करोड़ में क्या हमें फ्लाईओवर के साथ ट्रैफिक व्यवस्था से मुक्ति तो मिलेगी, पर गर्मी से नीचे लोगों को राहत मिल रही है, इसके साथ ही बारिश में जो नीचे पैदल चल रहे हैं, क्या उनको वाटरफॉल, उनके ऊपर पानी गिरेगा। और जब पानी गिरेगा तो वो सड़क जो है उतनी तेजी से, जब पानी गिरे तो उसमें गड्ढे होंगे, गड्ढे होंगे तो दोबारा सड़कें बनेंगी, लोग गिरेंगे, मोटरसाइकिल गिरेंगी, एक्सीडेंट होंगे, कई घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे फ्लाईओवर पर जिम्मेदारी किसकी बनती है। उन महानुभाव अधिकारी, जिम्मेदार नेताओं के नाम भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिनकी देख रेख में ये काम हुआ है। तो सबसे पहला नाम आता है इस निर्माण एजेंसी का। ये जो निर्माण एजेंसी है ये है कौन, ये कंपनी कौन सी, इसका ठेकेदार इतना महानुभाव कौन है। और जिम्मेदार आते हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जो इसको पास करते हैं, जिनकी देखरेख में ये बनता है। फिर उसके बाद आते हैं भोपाल नगर निगम के महापौर, और इसके साथ ही भोपाल नगर निगम की सुश्री जो अधिकारी आईएएस ऑफिसर हैं उनका नाम आता है। सवाल आता है कि जिला प्रशासन से, भोपाल कलेक्टर से, कमिश्नर से, कि जो तमाम आईएएस अधिकारी हैं भारतीय सेवा में जो हैं, उनकी देखरेख में जब ये फ्लाईओवर बनता है तो ये इतना खराब क्यों बनता है। सवाल उठना चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिरकार 2025 में जनवरी महीने में जिसका शुभारंभ होता है वो 2026 की जुलाई की बारिश में अपनी अंतिम सांसें कैसे गिन सकता है।
सवाल उठना चाहिए कि आखिरकार ये फ्लाईओवर में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पाइप हैं, वो इतने मजबूत, इतने कमज़ोर क्यों बनाए गए हैं कि लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं और आपके सुझाव क्या हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।